सरकार की तरफ से भी जो है पूरी तैयारी इसके संदर्भ में है। कुछ एक जगह पे बिजली सप्लाई का जो है इशू है, स्कीमें की लगभग तैयार हैं, तो उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ बड़े सबस्टेशन को ऑगमेंट करने की ज़रूरत है, चाहे वो हमारा डहर का है, कांगू का या हमीरपुर का है, उससे कैसे जाहू से जो है वो उसको कैसे ऑगमेंट करके उससे हम अपनी सप्लाई जो है उसको बढ़ा सकें, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी है और पिछले 5-6 सालों में कोई काम जो है इस तरफ नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक हम सिस्टम को अपग्रेड नहीं करते हैं तब तक पर जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करना मुश्किल होता है। अब इसकी तरफ जो है कदम उठाए गए हैं। हमारे यहाँ पे एक बड़ा 132 kVA का सबस्टेशन भी स्वीकृत है, 2 33 kVA के सबस्टेशन स्वीकृत हैं। थोड़ा उसमें जो हमने उसको GIS बेस्ड किया है ताकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो है अपने सबस्टेशन स्थापित कर सकें। और उस तरफ जो है टेंडरिंग प्रोसेस कुछ एक का कंप्लीट हो गया, कुछ का अंडर प्रोसेस है। बीजेपी ने जो बेड़ा गर्क किया अर्थव्यवस्था का, उसका जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। 4 साल 10 महीने लोगों की याद नहीं आई और जब चुनाव नज़दीक आ गए तो इन्होंने सोचा कि अब हम कैसे अपनी जो चुनावी नैया है उसको पार लगा सकें, तो लोगों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रलोभन देने का इन्होंने काम किया, बिना ये देखे कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। और इसी उद्देश्य से जो है कई तरह के गिमिक्स जो है इन्होंने अपनाए, जिससे पूरा सिस्टम जो था वो तहस नहस हो गया। अब उसको पटरी पे लाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एक बार जब आप ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाती है, उसको दोबारा पटरी पे लाना इतना आसान नहीं होता जितना जल्दी वो डिरेल होती है। तो इनको तो भाजपा को तो लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और इनके जो ये गिमिक्स थे, जो इनकी चालें थी, लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, अपने वोट इनके खिलाफ डाल के जो है वो साबित कर दिया है। बाकी हमारी सरकार जो गरीब लोग हैं, जो आदमी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उसमें BPL फैमिलीज़ हैं, विडो हैं, ऑर्फन हैं या अपंग हैं, या जिनकी जो आय है वो BPL के अलावा भी जो APL में, लेकिन आय बहुत कम है, हम उनके लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं। उनको किसी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उनको पर्ची का कोई शुल्क नहीं होगा, बाकी भी शुल्क नहीं होगा। लेकिन जो दे सकते हैं क्या उनसे जो है पैसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुफ्त के नाम से जो है हम किसी को भी नहीं दे पा रहे हैं। एक समय था जब आपको 50 रुपये में जो है वो एक्सरे और 100 रुपये में अल्ट्रासाउंड हो जाता था। लेकिन बीजेपी ने जो ये तहस नहस सिस्टम किया, उसकी वजह से अब लोगों को बाहर कराने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो बाहर में 500 में उनको उस टेस्ट के लिए ना देना पड़े, उसके बेहतर है कि जो दे सकते हैं वो 50 रुपये में सरकारी हॉस्पिटल में दे सकें। तो हमारा मॉडल यही है कि 500 के बजाय 50 रुपये दो और बेहतर सर्विसेज पाओ, और जो नहीं दे सकते 50 रुपये, उसके लिए फ्री भी रख रहे हैं। तो इसमें कुछ कैटेगरी हमने बनाई है, लगभग 10 कैटेगरी हैं, जिसके लिए कोई पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा।